जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। साथ ही हम एक न्यूज़ देखिए, आज मार्केट के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिला। काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी। आप कुछ भी मान सकते हैं कि बड़े प्लेयर का मूड था, खरीदारी कर ली है। डीआईस एफआईस खरीदारी कर लेते हैं बड़ी बड़ी गिरावटों पर। नॉर्मली एक रिटेल निवेशक भी एवरेज बना लेता है, तेजी बन जाती है, बड़ी गिरावट होती है, लोग एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं। इंट्राडे भी कुछ लोग मारते हैं तेजी, एमटीएफ से कुछ लोग मारते हैं मार्जिन के साथ, तेजी बन जाती है जब ट्रेंड थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। लेकिन मैंने क्या बोला था आपसे कि ये तेजी तो एक ऐसे ही है कि जैसे कि बड़ी बड़ी गिरावट है, जैसे कि शेयर के अंदर थोड़ी सी बड़ी गिरावट हुई, थोड़ी सी तेजी बन गई, फिर गिरावट हुई, थोड़ी सी तेजी बन गई। उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा किस में है कि तेजी कुछ समय के बाद अच्छी खासी ऊपर की साइड में, ट्रेंड ऊपर की साइड में रहना चाहिए। तेजी देखिए बीच बीच में इस तरीके से रुक जाए शेयर, फिर ऊपर चला जाए, फिर रुक जाए थोड़ा सा, फिर ऊपर चला जाए, ऐसा होना चाहिए। इसको तेजी बोलते हैं, बढ़िया वाली। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तेल के अंदर उबाल, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको मालूम है कि तेल के अंदर उबाल का कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है। ठीक है, उसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अब क्या करना उसके बारे में, ठीक है। जब भी आपको लगे कि मार्केट सही है क्या नहीं है, आप ऑयल को देखें। किसको? ऑयल को देखें फिलहाल अभी। ऐसा नहीं कि हमेशा देखना है ऑयल को, नहीं। ऑयल के अंदर अभी अच्छी खासी तेजी बनी और आज पिछले 12 घंटे में जो हुआ है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए इस शेयर के बाद पहले ऑयल को कवर करते हैं, उसके बाद 3-4 शेयर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। ये शेयर कभी कितने का होता था? देखिए 87 रुपीज़ के आसपास का। 87, आज की डेट में 20 रुपये। कितना नीचे तक पहुंच गया था? आज का लो अगर देखते हैं तो 18 रुपये 57 पैसे। तो 18 रुपये तक पहुंच गया, यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। गिरावट के पीछे का कारण कंपनी में आग लग गई, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ था, पहले की बात है, अब की बात नहीं है। उसके बाद गिरावट गिरावट चलती चली गई। ग्लोबली कंपनी का काम है, ये भी आपको समझना है। ग्लोबली टेंशन रहेगी तो बड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन 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 तेजी जब बनेगी एकदम से ही बनेगी। अब वो आज बने, 2 महीने बाद बने, 3 महीने बाद बने, आपको खरीदने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब जो बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं, ये गिरावटें होंगी तो जरूर, लेकिन आप बड़े प्लेयर का माल खरीदोगे ऊपर जब तेजी बनेगी। कभी पहले भी ऐसे ही हुआ है, आगे भी ऐसे ही होगा। क्योंकि तेजी जब बनेगी, एक एक दिन के अंदर 10-10, 5-5, 8-8% की तेजी बनेगी, फिर थोड़ी सी और तेजी बनेगी, 30%, 35%, कब शेयर भाग जाएगा कुछ मालूम नहीं है। स्टडी करें। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो गिरावट हुई है। अकॉर्डिंगली अगर अब के फंडामेंटल देखिए, पहले के अकॉर्डिंग देखें तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नहीं, जब गिरावट हो जाए और पहले जैसे फंडामेंटल थे अभी भी उसी तरह के फंडामेंटल है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक ही है। स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। छोटा शेयर है, सिर्फ 764 करोड़ का है। देख के सिर्फ इतने रुपए का है, नहीं खरीदारी करना है। कितने से कितना नीचे आ गया, ठीक है। स्टडी करने का मतलब शेयर का नाम बता दिया, पढ़ना है इसके बारे में आपको। जब अच्छा लगे, सारी चीज़ें ओके हो जाए, तब चलिए। दोस्तों, किसी भी चीज़ की चर्चा करनी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। आज जितनी तेज़ी बनी है वो कल गिरावट में कन्वर्ट हो सकती है। इसको देखने के बाद सुबह $100 के आसपास था, चलिए ठीक है, लेकिन अब पहुंच गया 109। कहा तो ये जा रहा है कि आईआरजीसी के द्वारा, जो ईरान के द्वारा, तो ये बोला जा रहा है कि $200 तक पहुंचाएंगे हम। कुछ अलग अलग बार बार बीच बीच में $150 की भी बात चलती है, $150 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्रूड के रेट बढ़ने का मतलब आप समझिए कि सारी चीज़ें दिक्कत में चली जाएंगी। गैस अगर नहीं मिलेगी तब भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अगर हकीकत में स्टडी करेंगे तो कितनी जगह गैस की, फर्टिलाइजर से लेकर, स्टील से लेकर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेकर, अभी एक खबर में पढ़ रहा था कि दूध मिलना बड़ा दिक्कत पहुंच जाएगा। आप कहेंगे कि इंडिया के अंदर तो दूध की कोई कमी नहीं है। दूध पैक होकर किस में आता है जी? दूध तो पैक पॉलीथीन के अंदर, थैली के अंदर आता है, ठीक है। तो आप बताइए ना कि वो कैसे बनेगी। आप उसको बताइए वो कैसे बनेगी। गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो जगह जगह गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट गैस कुछ नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत में चला जाएगा। गैस पूरी तरह से मिलनी चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब ये लड़ाई ख़त्म होगी। और ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? अभी तो कोई साइन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए क्रूड के रेट इस तरीके से बढ़ेंगे
तो फिर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों क्रूड की बात करें, अभी 70-72 रुपए के आसपास था, सीधा 108 के 120 तक पहुंच गया था ऊपर की साइड में। तो बस यही बड़ी दिक्कत है, इसी की वजह से मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट थी, थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। इससे क्या काम चलेगा, 5 दिन के अंदर देखिए बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, कितना नीचे पहुंच गया 222, आज हमारा है 231। बढ़िया शेयर है, मजबूत है, लेकिन ये भी मजबूर है ग्लोबली टेंशन की वजह से। ग्लोबली टेंशन की वजह से, क्योंकि ग्लोबली इस कंपनी का काम होता है, काम बड़ा समंदर बड़ा ही जानदार है। बड़े बड़े देखिए मोबाइल को बेचना अलग अलग ब्रांड के, एप्पल से बढ़िया कंपनी का रेवेन्यू आता है। एप्पल ने बोला भी था कि हम टोटल रेवेन्यू का 25% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग। एक चीज़ को याद रखें कि कभी पहले कोई पूछता नहीं था आरबीएनएल के शेयर को, बिल्कुल नीचे ही पड़ा रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था दूर दूर तक। उसके बाद तेजी ऐसी बनी 600 पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से न जाने कितने सारे सुजलोन के शेयर को कोई पूछता नहीं था, 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बस। उसके बाद सीधी बनी 80 रुपये तक गया ऊपर। ठीक है, तो अगर बढ़िया कंपनी आपको दिख रही है, आपको लगता है कि मजबूती है, 40% का मार्केट शेयर रखती है वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ग्लोबली कंपनी के काम करने की वजह से यहाँ पर अभी टेंशन चल रही है। आप देखेंगे चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है। देखिए आप यूरोप के अंदर भी गैस तेल अगर नहीं पहुंचेगा तो सब जगह दिक्कत मान के चले आप। तो आज तेजी बन गई है वो एक अलग बात है, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत है। दोस्तों अगली कंपनी है एथर एनर्जी लिमिटेड। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए आज अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी, तेजी तो लगातार इसके अंदर है ही, क्योंकि कंपनी ने अच्छा अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रही है, 300 रुपये से लगातार तेजी ही है। तो कंपनी के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर कि अलग अलग ब्रोकर के द्वारा बोला गया है कि 1000 रुपये तक ये पहुँच सकता है, एमके ग्लोबल के द्वारा। ठीक है, फिलहाल देखेंगे कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, अपने धीरे धीरे अपने सर्विस सेंटर को भी बढ़ा रही है। जो कि गलती की थी किसने ज़बरदस्त, उसने सभी को सीख दे दी है। जो ओला ने गलती की है वो दूसरी कंपनी अब नहीं करेगी, वो करती नहीं थी, ओला ने सीखा ही नहीं है। अब धीरे धीरे उसने भी अपने सर्विस सेंटर कम कर लिए हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं ओला अब आगे क्या कर पाती है। ओला के अंदर और इन कंपनियों के अंदर एक चीज़ का चेंज है, याद रखिएगा। ओला एक चीज़ के अंदर है, क्योंकि गाड़ी तभी निकलेगी जब बैटरी होगी, वो बैटरी खुद बनाती है, वो इसका एक प्लस पॉइंट है, वो उसको आगे बढ़ा सकता है इन फ्यूचर। वो बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट एक ही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर चाइना से बैटरी मिलनी बंद हो जाए तो फिर देखना ओला का क्या हाल होगा, देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई के अंदर अभी चाइना भी सोच रहा है मैं ताइवान पे कब्जा कर लूँ, अगर अमेरिका की और पिटाई हो जाती है तो 2 कंट्रीज का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाएगा, उत्तर कोरिया का, दूसरा चाइना का। चाइना का हाई लेवल पे जैसे ही कॉन्फिडेंस हुआ, यार ये युद्ध लंबा खिंचा तो आपके पोर्टफोलियो का पता नहीं क्या हाल होगा। अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, अगले 1 महीने अगर ये युद्ध चला, आपके पोर्टफोलियो का पता नहीं चलेगा बाबूजी क्या हो गया। ध्यान रखिएगा, अभी की जो शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा गिरेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंपनी बढ़िया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी तेल गैस की वजह से आप देखेंगे कितनी दिक्कतें होती हैं, तो ज़्यादातर अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जा रहे हैं, तो ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा जेपी पावर। मैंने नंबर्स ऑफ टाइम्स आपसे एक बात कही है कि आपको पावर सेक्टर को भूलना नहीं है। जी ऐसा क्यों? देखिए पावर सेक्टर को आपको इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी। अगर गैस मिलनी कम हो जाएगी तब भी पावर सेक्टर चाहिए। दूसरा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, साथ में गर्मी इतनी बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आगे करता जा रहा है। डेटा सेंटर लगातार बढ़ रहे हैं, एआई का आगे बढ़ना, और गर्मी तो अभी आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर इस समय देखने को मिल रहा है। आज का टेम्परेचर देखिएगा जी 30 डिग्री, दोपहर की बात कर रहा हूँ, शाम तो थोड़ा तो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर का होना भी ज़रूरी है। देखिए टेम्परेचर का बढ़ना घटना वो भगवान के हाथ में रहता है, वो सब कुछ सूर्य किस तरीके से घूमता है उसके हाथ में सारा कुछ रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का बढ़ना भी ज़रूरी है, कम होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए, और हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए प्रकृति के साथ। वो छेड़छाड़ हो रही है लगातार कि आज जितना भी बारूद था सब हवा में छोड़ दो, 23 कुंटल का
23 क्विंटल का कितना बॉम्ब होम स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे मारा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे मारा है 23 क्विंटल का। किस लिए कि वहां पर आवागमन शुरू हो जाए, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी ईरान तो मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं ये युद्ध कहाँ तक पहुँचता है और क्या इसका रिजल्ट निकलता है, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तेजी है इस शेयर के अंदर। हाई देख लीजिए एक बार, 27 रुपये का था, नीचे की तरफ 12 रुपये 52 पैसे तक गया था नीचे की साइड में। पावर सेक्टर पे हम ध्यान लगा सकते। दोस्तों अगला शेयर है IDBI बैंक। गिरने दीजिए, अभी गिरने दीजिए, क्योंकि अभी खबर देखने को मिली थी रिपोर्ट के द्वारा कि सरकार अपना स्टेक इसके अंदर नहीं बेच रही है, लेकिन बाद में IDBI ने सरकार से कंफर्म किया, सरकार ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल अगर देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये फिर दोबारा से जो इसने हाई बनाया 118 रुपये पहुँच जाता है, तो आपको गूगल पे सिर्फ एक चीज़ टाइप कर रहा है। अगर परसेंटेज निकालना नहीं आपको आता तो आपको क्या बोलना है गूगल पे, 74 रुपये में खरीदा, 118 में बेचा, कितने परसेंट का फायदा हुआ, बस ये डाल देना। किसी को निकालना आता नहीं, वो गूगल पे बोल तो सकते हो ना ऐसे ही, या टाइप कर देना जो भी करना चाहो। देखिए परसेंटेज निकल का जाएगा, किसी को अगर निकालना नहीं आता है। वैसे आसान होता है परसेंटेज निकालना, ठीक है। जो भी भाव है, ठीक है, जितना शेयर पहुंचा उसमें से निकाल लो, उसके बाद जो जहां से स्टार्ट किया उस पर रख के 100 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है फिजिक्स वाला, जो अपने हाई 161 से गिरते गिरते नीचे 77 रुपये तक पहुंच गया था। अब थोड़ी सी तेजी बनी है आज 7% की। फंडामेंटल ठीक है, लेकिन गिरावट तो रुक ही नहीं रही है, गिरावट रुक नहीं रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों रिस्की टाइप शेयर पे आप ध्यान दें या ना दें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे शेयर्स पे आपको ध्यान देना है। इन फ्यूचर मान लीजिए 1200 रुपये से नीचे शेयर आपको मिल जाता है, आने वाले टाइम में 1600 रुपये जाता है, तो आप बताइए कितना परसेंट आपका बनेगा। या फिर ये मान के चले 1266 से सीधा 1650 आने वाले टाइम में जाता है, कितना परसेंट आपका बना, ये बताइए आप, ये बताना चाहिए आपको। मजबूत शेयर है, मजबूत शेयर से आपको थोड़ा सा हिसाब बना के रखना है। दोस्तों अगला शेयर है डिलीवरी। गिरने का इसका मन होता नहीं है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर इसका देखते हैं तो देखिए तेजी ही शेयर दिखा रहा था, नीचे 248 रुपये से तेजी 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 तेजी, उसके बाद रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर है, गिरावट, उसके बाद रिजल्ट थोड़े से अच्छा है, फिर तेजी बननी शुरू हो गई है, ठीक है। देखते हैं जो टॉप बनाया था इसने 482 का, तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। फिलहाल तो नीचे गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट ही चल रहा है। एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, ये सिलसिला जारी है। तो अभी 294 से ये इसने मारा है, देखते हैं अभी ट्रेंड किधर की तरफ जाता है। मजबूती है शेयर के अंदर, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अभी देखते हैं तेल और गैस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों अगला शेयर होगा रूट मोबाइल लिमिटेड। देखिए बड़े प्लेयर का खेल रहता है, जितनी इतनी बड़ी तेजी बनती है ना, तो बड़ा प्लेयर उसके अंदर हाथ मारता है, अगले दिन बड़ी गिरावट हो जाए उसने खरीद लेता है वो। आप इस शेयर को देखिए 6 महीने से लगातार गिरावट है इसने इसके अंदर। हाई देखिए कितना, 1158 रुपये से रूट मोबाइल गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच चुका है। अब देखिए कितनी बड़ी ट्रैपिंग होती है। सबसे पहले तो तेजी देखिए, तेजी बनती है, उसके बाद गिरावट। 2100 रुपये से लगातार ये शेयर गिर रहा है, समझ में बात आई। 2100 रुपये से लगातार गिरावट है इसके अंदर, ठीक है। तो सारा खेल यही है कि जब IPO आता है तेज़ी बन जाती है, उसके बाद गिरावट और लोग ट्रैप होते चले जाते हैं। तो सारा खेल ध्यान लगाने का है। बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है स्टॉक मार्केट में, बहुत कुछ ख़राब भी रहता है, ध्यान आपको सही से लगाना चाहिए। दोस्तों रूट मोबाइल की तरह एक शेयर और है, इस शेयर के अंदर भी बड़ी गिरावट है। जब से IPO के बाद से लगातार इसके अंदर भी गिरावट है, 549 रुपये से गिरावट। अगर आपका देखिए, आपने ये बोल के रखा हुआ है मुझसे कि हमें गिरावट वाले शेयर ही चाहिए, तो मैं आपके लिए गिरावट वाले शेयर लेकर आता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको ध्यान लगाने के लिए कि इन पे ध्यान लगाइए, देखिए हो सकता है अच्छा पैसा आपका बन जाए, ठीक है। तो ये गिरावट वाले शेयर्स हैं, अब इन पे स्टडी आपको करनी है, मेहनत आप पे करनी है। मार्केट कैप 3,400 करोड़ का है। दोस्तों कुछ शेयर्स थे, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। फाइनली फिर आपको बता देता हूँ, शेयर के बारे में जानकारी देना मेरा काम है, आपको बताना काम है, लेकिन खरीदना बेचना आपका काम है। कितना प्रॉफिट होगा वो भी आपका काम है, कितना नुकसान होगा वो भी आपका काम है। मेरा काम है आपको नॉलेज देना, डायरेक्शन देना, आपको मजबूत बनाना।
आपको मजबूत बनाना है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी खबर निगेटिव, कौन सी पॉजिटिव, क्या कुछ हो जाए कुछ मालूम नहीं है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन इस रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, एक कंपनी में लगा दीजिए सारा पैसा, रिस्क हो जाएगा। 1 लाख रुपया आपके पास है, 10 अलग अलग कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, रिस्क कम कर दिया। और भी रिस्क कम करना है, 10 बढ़िया कंपनियों के अंदर आपने 10-10 हज़ार रुपया लगाया। और भी रिस्क कम करना है, जब पर्टिकुलर एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना। बस इतना काम आप कर सकते हैं, बाकी तो कंपनी बताएगी कैसा काम आगे होगा। धन्यवाद।